अधिनियम 1919। देखो इसके तहत हुआ क्या था, क्या क्या इस शासन में हुआ था, क्या इसमें बदलाव किए गए, क्या इसमें कमी थी कि पूरी करने के लिए क्या किया गया, आज इनके बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहिए यूएसएस और डियर सर। चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखो भारत शासन अधिनियम क्या था जो 1919 में लागू हुआ था, उसका देखो दूसरा नाम एक और था, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड। जो कि इसमें क्या था, मोंटेक्यू तो सेक्रेटरी थे और जो चेम्सफोर्ड था वो था क्या, वायसराय। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, मोंटेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो देखो इसमें उद्देश्य क्या था इसका, इंडिया में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था करना। इंडिया में जो उत्तरदायी है, कहने का मतलब मान लो आपने कोई देश से लड़ाई हो जा, और लड़ाई हो जा तो भाई साहब की जिम्मेदारी कौन ले। जिम्मेदारी के लिए क्या बनाया गया, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इंडिया में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की मतलब जिम्मेदारी लेने के लिए इस नियम को बनाया गया। इसका ये उद्देश्य था। ठीक है, देखो विशेषता क्या थी इसकी, भारतीय कार्यकारी एसोसिएशन में भारतीय सदस्यों की संख्या पहले क्या थी, 1 थी, और उसे बढ़ाकर कर दिया गया, एक संख्या को बढ़ाकर कितना कर दिया, 3 संख्या। ठीक है, कहने का मतलब जो आदमी थे, जो पहले जो एसोसिएशन कार्यकारी भारतीय संसद में सदस्यों की जो संख्या थी वो 1 से बढ़ाकर 3 कर दी गई। ठीक है, अगला है देखो, एक सदनात्मक विधानमंडल की जगह द्विसदनात्मक। कहने का मतलब पहले एक सदन ही सारे को संभालता था, पूरे इंडिया को, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसके तहत एक सदन को बदलकर 2 कर दिए। जैसे मान लो अपने यहाँ इंडिया में संसद है, संसद के 2 पार्ट हैं, जैसे राज्यसभा लोकसभा, वैसे इन्होंने क्या किया, एक सदनात्मक विधानमंडल की जगह द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन कर दिया। ठीक है, तीसरा देखो, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत। ठीक है, प्रांतों में क्या किया, द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। जो राजा थे तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम राजा है, राजा के साथ उनकी जो कमेटी रहती है, उनके बैठने वाले रहते हैं, उनके साथ क्या करेंगे, हम भी बैठेंगे, हम भी सलाह देंगे, हम भी उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब क्या हुआ देखो आगे नोट क्या है इसमें, निर्धारित समय से पहले हेतु साइमन का गठन। कहने का मतलब उन्होंने क्या बोला था कि जो ये गठन है उसकी हम जांच करेंगे 10 साल बाद, क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, नोट क्या था यहाँ पे, 10 साल बाद की जब उन्होंने बोली तो उन्होंने 10 साल बाद की बजाय, मतलब कहने का मतलब 1919 में जब लागू हुआ, 10 साल बाद होते हैं कितने, 1929, लेकिन उन्होंने उससे 2 साल पहले क्या कर दिया, साइमन कमीशन का गठन कर दिया, इसको कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, देखो आगे क्या था, इसको जो साइमन कमीशन का गठन हुआ उसमें 7 सदस्य बनाए गए। किसने, सर साइमन जॉन ने, जो कि उसके अध्यक्ष थे। उसमें 6 और जोड़ दिए, वो सदस्य भी कौन थे, ब्रिटिश थे। ठीक है, अंग्रेज थे। देखो उसमें पहला क्या था, क्लीमेंट एटली। ठीक है, याद रखियो, पहला तो कहा जाए क्लीमेंट एटली, जो कि क्या थे, भारतीय आजादी के टाइम क्या थे, इंग्लैंड के पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, याद रह जाएगा। दूसरा था देखो हैवी लेरी लोशन। अब हैवी लेरी लोशन को याद रखवा लिया या समझ लीजिए आप, तो लोशन तो सब लगाऊं ही, बॉडी लोशन, कोई कशी लोशन, कोई काय की लोशन, सब लगाऊं, छोर हो चाहे छोरी हो, सब लगाऊंगा। ठीक है, टाबर हो टाबरी जो भी है। ठीक है, तो हैवी लोरी लोशन। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है, एडवर्ड। ठीक है, तीसरा ये, चौथा था डोनाल्ड हावर्ड, डोनाल्ड हावर्ड। ठीक है, चौथा था जॉन नैनी। अब जॉन नैनी के हिसाब से मान लीजिए, नैनी नैनी आंखें वाला। ठीक है, ऐसे याद रख लेना आप अपने हिसाब से। और छठा था वॉर्नोन। ठीक है, क्या था, वर्नोन। ठीक है, अब देखो साइमन कमीशन वापस लाओ, ये क्या नारा दिया किसने, पब्लिक ने। पब्लिक को या पसंद को ना हो। ठीक है, जो या गठन हुए थे या कतई समझ को ना, क्यों ना आयो, या कोई भी कारण जो कि जो सर साइमन या जो कमेटी को गठन हुई हो, वहां में जो अध्यक्ष और सदस्य थे ना, वो क्या थे, पूरे अंग्रेज थे। इस चक्कर में क्या किया, भारतीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, साइमन कमीशन में व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए
ठीक है, व्याप्त दोषों को दूर करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। जो इसमें कमी थी उनको दूर करने के लिए, या फिर जो अपने भारतीय ने इनका विरोध किया था उनको ठीक करने के लिए क्या बुलाया गया अंग्रेजों के द्वारा? गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया। जिसमें कौन कौन गए थे देखो, उसमें 2 व्यक्ति गए थे। एक तो था गंग सिंह जो कि बीकानेर का राजा था, दूसरे थे भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अब जब इनको ये बुलाया गया, गोलमेज सम्मेलन के लिए बुलाया गया, तब क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर जी ने सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, इसको समझना, इन्होंने क्या किया? इस जो सम्मेलन बुलाया उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया? दलित व अल्पसंख्यकों को प्रथम निर्वाचित का अधिकार के भी साइन करवा लाए सम्मेलन के साथ साथ। कहने का मतलब एक पंथ 2 काज। ठीक है, यह कौन करवाया लाया? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अब देखो सांप्रदायिक पंचायत चार्ट 16 अगस्त 1932 को जब ये लाए तो क्या हुआ? महात्मा गांधी जी ने इनका क्या किया? विरोध किया कि भाई साहब अगर आप या को लिया आऊंगा तो आपनो देश कई टुकड़ा न बढ़ जाओ, जातिवाद टाइप में अलग अलग हो जाओ। तो उन्होंने उनको समझाया, लेकिन कोई नहीं, उल्टो विरोध करवा पे अंग्रेजों ने उनको सूरत की जेल में डाल दियो। ठीक से, अब कहियो जब जेल में डाल दिया तो भाई साहब कस्तूरबा गांधी जी आई और उनका बेटा गांधी जी का देवदास गांधी, वो क्या गए? भीमराव अंबेडकर जी से मिलने गए कि देखो क्या हो रहा है कि अगर ये जेल में, अब इनकी उम्र तो होगी भाई, अब बूढ़ा होगा, अब बूढ़ा होगा तो काय होगा? ये जल्दी मर जाएगा, इसलिए आप सुविनती है आप या कमीशन जो भी है सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 को जो लाया चाहिए दलितन के लिए निर्वाचित को अधिकार, तो वाको आप वापिस ले लो। अब वो तो कहीं ले ली, सोची कई बार, तो फिर उन्होंने इनको मना कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उन्होंने भी इनको जाके समझाया कि देखो वो अगर मर गा, महात्मा गांधी जी अगर मर गा तो थारा सर लाग जाएगा, वो देख, और सर लागा तुम जाने फिर पब्लिक तो खतरनाक है ही। जब अंग्रेजन को विरोध करे तो उनको तो यह ध्यान रखो, आजकल विरोध हर चीज पे करो, तो जब वो मर जाएगा तो सारो देश लड़ मरेगो और थमन ऊपी सर धर दो। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? भीमराव अंबेडकर जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात मान ली, और उसके बाद मीटिंग हुई कौन की? गांधी जी की और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मीटिंग हुई, धीरे से चुपके जेल में। ठीक है, अब देखो मीटिंग के बाद क्या हुआ? मीटिंग कब हुई थी देखो, ये देख लो, उसको बोला था, नाम दिया था पूना समझौता, 26 सितंबर 1932 जो मीटिंग हुई थी भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी की, उसको नाम दिया था पूना समझौता, जिसके तहत क्या हुआ था? महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के मिलकर एक समझौता किया था कि भाई साहब यह कहीं से जो अंग्रेजन की टाइम को जो लागू कर रहा है आप या तो गलत कर रहा है। भीमराव जी अंबेडकर जी ने शर्त रखी कि यह आजादी के बाद हम ही को लागू कराना। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन अगले नियम को, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब देखो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यह संवैधानिक सुधार नियम का अंतिम नियम है और यह सबसे बड़ा नियम भी माना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा ना इतना, तो बस आगे देखो। तो फिर देखो यह सबसे बड़ा अधिनियम भी है। अब सबसे बड़ा अधिनियम का भी कारण है भाई साहब, यहाँ में 321 तो कहीं ची अनुच्छेद ची और 10 का। देखिए इस नियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला कि ये दास्ता का घोषणा पत्र है, और उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो ची, परवा में न तो टायर, नेवा में इंजन, न हैंडल, मतलब चलावा को कोई सतुनो कोई। ठीक है, समझ गया? यह बात कौन ने बोली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब देखो आगे मदन मोहन मालवीय, इन्होंने क्या बोला इस नियम के बारे में कि बाहर से देखने पर जनतांत्रिक दिखाई देता है लेकिन अंदर से क्या है? खोखला।
बाहर से देखने पर जनतांत्रिक दिखाई देता है, पर अंदर से क्या है, ये खोखला है, कमी है। मतलब जो लोग अपने यहाँ के देखेंगे वो देखने पे तो जया कि मान लो कि सेव अपना हाथ आगो दिक्कत में बड़ो लाल चट्टागो और अंदर निकले आवा सड़े सो, तो खेबा को मतलब यही है कि आदमी ने तो आपको बाहर सुखाई बताए अच्छो, लेकिन अंदर सु देखो जाए तो नियम सबसु खराब नियम माना जाता है। ठीक है, अब देखो आगे मोहम्मद अली जिन्ना जी ने क्या बोला, यह योजना सड़ी हुई योजना है। कौन सी योजना, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो क्या है, एक सड़ी हुई घटिया योजना है। तो ये किसने बोली, उस आधार पे आपको याद रह जाएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं इनकी विशेषता के बारे में करेंगे चर्चा, तो देखते रहिए हमारे चैनल को। देखो फर्स्ट पॉइंट था इसमें विशेषता का, संघीय न्यायालय के प्रावधान। किसके, संघीय न्यायालय के प्रावधान। तो देखो संघीय न्यायालय के प्रावधान का मतलब है कि उस टाइम क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था। पहले क्या था, हाई कोर्ट था, जो फर्स्ट टाइम कहाँ था, बंगाल में, फिर मद्रास मुंबई में भी खुला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस संघ के अनुसार क्या विशेषता थी कि न्यायालय के प्रावधान आ गए, सुप्रीम कोर्ट बन गया। ठीक है, तो कब बना ये भी देख लो, 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में स्थापित हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट। याद रह जाओ, ठीक है, तो देखता रहो, याद रह जाओ। तो देखो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, मॉरिशस गवैयर। ठीक है, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, जो 1 अक्टूबर 1937 में दिल्ली में स्थापित किया गया था सुप्रीम कोर्ट, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिशस गवैयर। गवैयर को यहाँ याद रख लीजिए कि भाई साहब वो गाना गाओ था, और गाना गाओ था, सब नाचे था, मस्त रहे था, आया याद रख लीजिए। ठीक है, तो यह ध्यान रह जाओ आपको। अब देखो दूसरा, मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई। किसके लिए, मुद्रा और साख पर कंट्रोल करने के लिए। कहने का मतलब जो अपनी करेंसी है, जो रुपया ची, उनको कंट्रोल करवा के लिए काई जारी कर दियो, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी कब हुई थी, इस अधिनियम के तहत, 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, याद रह जाएगा। अब देखो, अब इसमें था क्या, पहले, अब इसमें जो आरबीआई की स्थापना होने के बाद जो पहले अंग्रेजी गवर्नर थे वो कौन थे, पहले अंग्रेजी गवर्नर ओसबर्न स्मिथ। कौन, ओसबर्न स्मिथ। आप तो राख लीजिए, जाडान में जब जाडो लागे थे, जब आप देखा था खेतन में बूंद बूंद आई जाए, और बूंद बूंद आई जाए आपको मतलब का ही है कि भाई साहब सर्दी में ओस पड़ रही है, जाडो जेसु लग रही है, सर्दी जेसु लग रही है। ठीक है, तो आप याद रख लीजिए, जो पहलो गवर्नर छो आरबीआई को कौन छो, ओसबर्न स्मिथ। ओसबर्न स्मिथ, ध्यान रखिए। ठीक है, और जो देखो अब इसमें ऐसे ही पूछ लेता है, पहले भारतीय गवर्नर। अब देखो इसके पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख जी। ठीक है, पहले भारतीय गवर्नर क्या थे, सीडी देशमुख जी। और आज कौन से, आज शक्ति का को, मतलब शक्तिदास जी क्या है, आज आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके क्या है, गवर्नर जी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, याद रख जो है अभी हाँ, आदान को तो दारू पीर मत पड़े, रहो करो, देकर पढ़ो करो। देखो आगे देखो, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, वह केंद्रों में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। अब यह चीज को समझो, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, मतलब कि अपन ने जो पढ़ो चो द्वैध शासन को मतलब गाय चो एक संसद बनाई, जगह 2 पार्ट कर दिया, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, जया उनने जो 2 पार्ट करया था, जे प्रांतन में जारी करया था, उनमें का यो वाकू समाप्त कर दियो कि भाई साहब राजा से, राजा का सलाहकार एक साइड जी और अंग्रेजन का सलाहकार एक साइड जी। तो काय करे उनने जो 2 पार्ट था तो वाकू काय कर दियो, समाप्त कर दियो। ठीक है, यहाँ याद रह जाओ भाई, एक आदमी का 2 छेड़ था, अब वो छोरी की माननी पड़े, छोरा की माननी पड़े,
तो वह टाइप का, ठीक है, या समझो आप। देखो, प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, वह केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कर दी। कहने का मतलब जो राज्य थे, प्रांत थे, उनमें से तो क्या कर दिया, उसको हटा दिया। जो दो भाग बटे हुए थे, अंग्रेजों का और एक जैसे राजा है उसके कर्मचारियों का, तो उसको हटा करके अब केंद्र में उसको लागू कर दिया। मतलब जो है उसको बंद कर दिया और उसको केंद्र में, सेंट्रल में जारी कर दिया या शुरुआत कर दी, ठीक है। तो ये किस नियम के तहत शुरुआत की थी, ये भी पढ़ लो। ये 1937 में 1935 के अधिनियम के तहत। मतलब यह चालू तो कभी हो, यह की शुरुआत तो हुई 1937 में, और यह लागू कब, किसका आधार पर, कौन से नियम के, अधिनियम के तहत हुआ, 1935 के अधिनियम के तहत ये बदलाव हुआ, ठीक है, ध्यान रह जाएगा नहीं। तो देखो अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रयास। अब इसका मतलब क्या, संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रयास किए गए, तब क्या हुआ, रियासतों ने इसका क्या कर दिया, विरोध कर दिया। मतलब भाई साहब हम तो यहाँ हो भाई कोई जाए। जब उन्होंने सेंट्रल में इसको जारी किया तो क्या हुआ, संघात्मक शासन व्यवस्था के प्रयास के कारण क्या हुआ, उन्होंने, रियासतों ने क्या कर दिया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगला देखो, लास्ट पॉइंट आपका, भारत में ब्रिटिश प्रांत, भारत में ब्रिटिश प्रांत यानी कि विधानमंडल स्थापित किया, द्विसंघात्मक, ठीक है, जिसमें क्या बने, 6 प्रांत बने। देखो ब्रिटिश प्रांत मतलब 6 प्रांत, जो अपने यहाँ के राज्य हैं, जो भी हैं प्रांत, उन्हीं को तो बोलेंगे, तो 6 बनाए गए। अब वो 6 कौन कौन से थे, देखो एक तो फर्स्ट टाइम तो आप ध्यान रह जाएगा, वैसे ही फर्स्ट टाइम बंगाल, ये तो आता ही है, बंगाल, असम, बिहार, और मुंबई, मद्रास और संयुक्त प्रांत, जो कि एक छोटे मोटे राज्यों को जोड़ के या छोटे मोटे जिलों को जोड़ के बनाएगा, ठीक है, ये याद रह जाएंगे। नॉर्मली आप ध्यान रखो, जब से आपने शुरू में पढ़ा उसमें एक आएगा आपके बंगाल आएगा, और बंगाल के साथ साथ लिखने असम जरूर आएगा, बिहार आएगा, ठीक है, मुंबई, मद्रास, जहां पे उन्होंने कब्जा किया था, ध्यान हो तो अपने पिछले पार्ट में पढ़ा है, ठीक है, और एक संयुक्त राज्य, और इसमें संयुक्त प्रांत और जुड़ गया, ठीक है।